अब जो हम लोग देख रहे थे 8259 प्रोग्राम इंटरप्ट कंट्रोलर, तो ये उसकी टोटल मेरे पास पिन है 28 इसकी, जिसमें से हमारे पास एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पिन आपके डाटा इनेबल पिन से आपके पास D0 से लेकर D7 तक, राइट। दूसरी आपके पास इंटरप्ट सर्विस रूटीन की पिन है पिन नंबर 18 से लेकर पिन नंबर 25 तक, IR0 से लेकर IR7 तक। तो उसके बाद आप यूज करते हो कैस्केड की पिन है पिन नंबर 12, 13 एंड पिन नंबर 15, राइट। फिर उसके बाद आप लोग यूज करते हैं एनेबल पिन है। फिर उसके बाद हमारे पास चिप सेलेक्ट और A0 की पिन है, रीड और राइट, और हमारे पास VCC और ग्राउंड लास्ट पिन है, ये हमारे पास ये है। इसके अंदर जो सबसे पहले हम लोग यूज कर रहे थे कैस्केड की पिन है, कैस 0 से लेकर कैस 2 तक, तो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे कैस्केड। तो आप लोग यूज क्यों करते हैं इसको, हमारे पास 8259 चलता है, हम लोग यूज करते हैं इसको कैस्केडिंग के लिए, कि ताकि हम लोग अपने हार्डवेयर की जो इंटरप्ट्स है वो बढ़ा सके, कहाँ तक 64 तक, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कैस्केडिंग का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, कि हम लोग ताकि अपनी जो 8259 चिप को हम लोग इसको मास्टर स्लेव की कॉन्फ़िगरेशन यूज करके इसको आप फोकस कर सके। तो इसके अंदर जो हम लोग सबसे ज्यादा जो हमारे टॉपिक के अंदर जो इसके आज के टॉपिक के अंदर जो हम लोग कवर करना है वो टोटली इसकी मास्टर मोड के ऊपर, स्लेव मोड इसकी स्लेव मोड पर है, मास्टर मोड पे नहीं है। तो हम लोग इसको यूज करते हैं कैसे, कैस 0, कैस 1, कैस 2 कैन बी यूज्ड टू सेट अप 78259 chip to extend hardware interrupts on 8086 up to 64 by cascading the 8259 chip in a master slave configuration. This will focus on a slave mode. तो ये अगर slave mode के यूज करेंगे तो हम लोग इसमें सिर्फ हम लोग यूज करेंगे कैस 0, कैस 2 को इग्नोर कर दिया जाएगा और सिर्फ कैस 1 यूज किया जाएगा एज अ स्लेव मोड। सो दिस इज द टॉपिक हम जो इसके अंदर करेंगे। आप उसके फर्दर जो पिन को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट पिन को देखने लगे दैट इज अ स्लेव प्रोग्रामेबल या एनेबल पिन्स है। अगर इन बफर्ड मोड में देखा जाए इज एन आउटपुट सिग्नल्स फ्रॉम द 8259 टू एक्टिवेट द ट्रांसीवर। अगर नॉन बफर फॉर्मेट में देखा जाए दिस इज अ इनपुट सिग्नल इनटू द 8259 वेयर मेरे पास जो स्लेव प्रोग्रामेबल है अगर 1 हो तो वो मास्टर फॉर्मेट में, अगर वो स्लेव प्रोग्रामेबल आपका 0 हो तो स्लेव आपका स्लेव फॉर्मेट में है। अगर इस तरह ही मेरे पास इंटरप्ट है, यहाँ पर INT ये पिन नंबर 17 आपको डिफाइन कर रहा है। इंटरप्ट इज एन आउटपुट कनेक्टेड टू द इंटरप्ट रिक्वेस्ट ऑफ 8086, राइट। अब जिस तरह यहाँ पर आपके पास है इंटा A which is the number pin number 26. It says INTA A is the input to 8259 from INTA A of 8086 से। उसके बाद हमारे पास जो पिन है वो है जी IR0 से लेकर IR7 तक, इसको कहते हैं इंटरप्ट रिक्वेस्ट पिंस। और आपके पास ये सॉफ्टवेयर पिंस है, आपके पास इंटरप्ट 00 से लेकर इंटरप्ट FF तक आप इसको यूज कर सकते हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट पिंस के लिए। तो ये आपके पास टोटल पिंस है। आप इसके कंट्रोल वर्ड को देखेंगे किस तरह से हम लोग इसको फर्दर प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग देखने लगे इसको कंट्रोल 8259 कंट्रोल वर्ड एंड पोर्ट के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी कंट्रोल वर्ड की किस तरीके से हम लोग पोर्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप लोग हमारे पास दिस इज माय कॉल द चिप सेलेक्ट which is my pin number 1 and A0 address line A0 आपने किस तरीके से दोनों को मिलकर इनिशियलाइजेशन किस तरह से करनी है। तो मैं कहता हूं कि यहाँ पर मेरे पास अगर दोनों पे आपको 0 है तो इसे कहते हैं ICW1। इसे आप लोग ये भी पढ़ सकते हैं इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड या कंट्रोल वर्ड 1, राइट। तो अगर मैं इसे कहूं कि दिस इज द सेकंड वन, हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, दिस इज 01, इसे कहेंगे ICW2, ICW3, ICW4। इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 2, इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 3, इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 4। तो ये आपका टोटल कमांड वर्ड 4 होती हैं। आपके पास जो एड्रेस लाइन 0 हो तो आपका एड्रेस ICW1, अगर एड्रेस लाइन आपके पास 1 ICW2, ICW3, ICW4 और आपके पास चिप सेलेक्ट दोनों 0 होनी चाहिए मस्ट। अगर चिप सेलेक्ट 1 हो जाए तो वो कहेंगे आप लोग 8089 नॉट बीन सिलेक्टेड या नॉट बीन एड्रेस्ड। सो दिस इज द कंट्रोल वर्ड। अब इसको कंट्रोल वर्ड की तरह बनाएंगे फर्दर ऑनवर्ड। दिस इज आप लोग ने सबसे पहले पोर्ट्स इसमें होते नहीं है, इसमें ICW1, 2, 3, 4 आप इसको कैसे फर्दर चेक करते हैं। अब इस एग्जांपल को देखते हैं, कहता है कि फाइंड द एड्रेस, ठीक है जी, ऑफ ICW1, ICW2, 3 and 4 इफ चिप सेलेक्ट इज एक्टिवेटेड बाय A1 से लेकर A7 तक। जहां तक ये मेरे पास A1 से A7 के है वो 1100 आपके पिन की कॉन्फ़िगरेशन दी गई है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो आप सबसे पहले लिखते हो जी आपके पास जो मेरे पास पोर्ट्स हैं दैट्स फ्रॉम A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 आपने लिख दिया। A0 को आपने सेपरेट कर दिया। अगर A0 मेरा 0 है तो ICW1 है,
राइट। अगर A01 है तो ICW 2, 3, 4 है। बाकी ये A1 से A7 तक आपने वैसे का वैसे इसको एग्जैक्टली लिख दिया। उसके बाद आपने 4 बिट्स का ठीक करने शुरू कर दी। आपने इसका 4 का कंबाइन किया, दिस इज मेक्स 6, इसको किया दिस मेक्स 2, so 26 hexa the support number for ICW1, right, in A259। अगर मैं इसको कहता हूं this is 27, that is the port number for initialization ICW2, 3, 4, so right, so this is the port numbers which we are going to use is further next examples, coming example जहां पर आपसे कहा जाएगा कि what is ICW1 is, तो आपने कहना है जी याद रखना that's 26 hexa, और ICW2, 3, 4 अगर कहा जाता है that's 27 hexa। तो आप लोग इसको अभी फर्दर एग्जांपल्स में देखने लगे हैं। अब यहाँ पर हम लोग ने इसको प्रोग्राम करना है। हम लोग ने जो ICW स्टोर किया था, लेकिन इसके लिए जो मैंने पोर्ट एड्रेसेस थे वो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल्स में फाइंड आउट कर दिए हुए थे। ICW1 which was 26 hexas, ICW2, 3, 4 which was 27 hexas, राइट। तो सबसे पहले हम लोगों ने करना था ICW1 को। तो सबसे पहले कमांड कहती क्या है, मूव AL, 1B, बिकॉज हम लोगों ने निकाला ICW1 का 1B हेक्सा। उसे कहा था कि AL का किससे थ्रू आउट करे, पोर्ट नंबर 26, और पोर्ट नंबर 26 हेक्सा किसके लिए है, ICW1 का। अब इस तरह ही ये ICW2 का है, उसका क्या था 50 हेक्सा AL, और AL को किसके थ्रू 27 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ICW2 को। और उसके बाद दिस इज ICW4, ICW3 फाइंड आउट नहीं कर रहे, तो इसके लिए दिस इज 09 जो ICW का कमांड वर्ड एडिशन कमांड वर्ड निकाला था, उसको किससे AL का, और AL को किससे आउट किया 27, और 27 किसका है ICW4 का। सो दिस इज द एग्जांपल, और इसके एग्जांपल के अंदर ये दिस इज द प्रोग्राम, और ये बहुत आसान प्रोग्राम है। आई होप सो ये आपका जो टॉपिक है काफी अच्छी तरीके से आपको समझ लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अब हम लोग देखते हैं ICW2 को, where ICW2 हमारे पास D0 से D7 टोटली हमारे पास डिपेंड करता है, दैट्स ऑन द इंटरप्ट रिक्वेस्ट IR0 से लेकर IR7 तक जो आ रही है 8259 से। तो बेसिकली जिससे इंटरप्ट जो भी इंटरप्ट की वैल्यू होगी वो यहाँ पर आप D0 से D7 तक लगा सकते हैं, where A0 is my 1। अब इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इस कोर्स के अंदर यहाँ पर हम लोग ICW3 का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज दैट रिगार्डिंग टू द मास्टर स्लेव, मास्टर 1। सो हम लोग यूज करते हैं स्लेव को, तो हम लोग इसमें यूज करते हैं ICW4 को। तो ICW4 के अंदर D0 से D7 तक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर D0 हो तो D0 हम लोग यूज करते हैं प्रोसेसर मोड, ठीक है। तो अगर 1 है तो वो दैट्स फॉर 8086, अगर 0 है तो वो 84 8085 है। और D1 मेरे पास अगर 1 है तो दैट्स कॉल्ड ऑटोमेटिक एंड ऑफ इंटरप्ट। अगर वो 0 है तो नॉर्मल एंड ऑफ इंटरप्ट। D2 D3 अगर 0 एक्स और डाउन किया है तो दैट्स नॉन बफर्ड, अगर 1 0 है तो बफर्ड स्लेव, अगर 1 1 है तो बफर्ड मास्टर, राइट। D4 1 है तो स्पेसिफिकली फुली नेस्टेड, और 0 है तो नॉट स्पेशली फुली नेस्टेड। Or where D5, D6, D7 are always going to be zeros, and A0 is going to be 1. So this is for the ICW1, ICW2, ICW3, ICW4 को जो मैंने दिखाया। अब इसके ऊपर हम लोग प्रॉपर एक फुल टाइम एग्जाम्पल करते हैं। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, कहता है ये क्या, फाइंड द ICWs of the 8259 if it is used with an 8086 CPU, single level triggering, IRS interrupt request, and IR0 is assigned interrupt 15 hexa. 8259 is in a slave buffered mode with normal EOI, right? End of interrupts. अब इसको कैसे करना है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ICW1 फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास जहां पर हम लोगों ने फाइंड आउट करना था D0 में सबसे पहले जो शर्त ये थी कि अगर था ICW4 तो वो था 1, अगर नहीं चाहिए ICW4 तो अदरवाइज 0। तो यहाँ पर ICW चाहिए था, इसलिए यहाँ पे जब लिख दिया ICWs, इसका मतलब IC1 की बात कर रहा है, 2 की बात कर रहा है, 3 की बात कर रहा है, 4 की भी बात कर रहा है। इसका मतलब है D1 अब D0 आपका 1 हो गया। सेकेंड यहाँ पर D1 उसने क्या यहाँ पर यूज किया हुआ, इट्स अ सिंगल, तो दैट्स इट इज 1। D2 is my zeros because it's 8086, D3 और D4, राइट। D3 आपका 1 है, दिस इज लेवल ट्रिगर्ड, अगर 0 होता तो एज ट्रिगर्ड। अगर D4 मेरे पास यहां पर 1 है बिकॉज रिक्वायर्ड बाय ICW1 itself, where D5, D6, D7 are all zeros, right? तो मेरे पास दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ICW1। ICW2 के अंदर मेरे पास जो चेक किया जा रहा था, दैट चेक ऑन द इंटरप्ट रिक्वेस्ट जीरोस के ऊपर।
तो वो आपकी वैल्यू दी थी इंट्रा 50 हेक्सा। तो आपने खामोशी से लाकर D0 से D7 के लिए आपने 5 और 0 बना दिया इन द फॉर्म ऑफ हेक्सास। अब ये काटा कोर्स के अंदर आप हमें ICW3 नहीं चाहिए, बिकॉज सब मास्टर फॉर्मेट में मास्टर चाहिए, या फिर बात ही टोटली स्लेव बफर्ड मोड में हो रही है, राइट? तो इसलिए वजह से हमें ICW4 नहीं चाहिए। अब आप ICW4 का बनाते हैं तो मेरे पास जो D0 है 1 है, इसका मतलब है दैट्स यूज्ड फॉर 8086 प्रोसेसर, और दिस इज 1 है तो मेरे पास दिस इज माय 1 का मतलब क्या था, दैट्स माय नॉर्मल EOI। और इसके बाद D2 D3 था, दिस इज ऑन दिस स्लेव साइड पे था, ठीक है जी, आपका स्लेव बफर मोड में था, वेयर D4 D5 D6 where D4 was 0, D5 D6 D7 were all zeros. So this is the configuration for ICW4. अगर मैं ICW3 का ICW1 का देखूं तो that makes 1, right? This is 1011, this is 8 plus 2 10 plus 1 1, this is 1B hexa, this is my 50 hexa। अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा क्या बनाता था, that makes 09 ICW4 जो बनता है 09 हेक्सा बनाता है। So this is all the ICWs. Now one by one we are going to program these ICWs in our standard language programming. अब हम लोग 8259 प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर में सबसे पहले इसको ICW1 का फॉर्मेट देखने लगे हैं, इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड 1 फॉर्मेट। तो इसमें जो D0 है अगर वो 1 है, राइट, तो 1 का मतलब ये है कि दैट्स फॉर यूज फॉर ICW4। अगर 0 है तो नो ICW4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ इट इज 1 इट्स यूज्ड फॉर ICW4, अगर वो 0 है तो नो ICW4। अगर D1 है तो 1 हो तो सिंगल है, 0 है तो कैस्केड मोड में है। अगेन इफ D1 is 1 it means single, if it is 0 it's a cascade mode। D2 is always zeros for 8086, इस तरह ही D5 D6 D7 is always 0 for 8086। So D2 D5 D6 D7 keep in mind is always going to be 0 for 8086। where D3 के ऊपर अगर 1 तो level triggered है, अगर 0 तो edge triggered है, और D4 is going to be always 1, right? whereas ICW1 के अंदर जो A0 हमेशा वो 0 होता है, right? So this is for the नीचे उसका फॉर्मेट है D0 से लेकर D7 तक ICW1 का।